अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिखने भी वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रिंट सूट है आपके पास अगर, और साइड बॉर्डर वाला सूट है, उसको आपने कैसे स्टिच करना है वो आपको आइडिया जो बड़ा ही ज़बरदस्त देने वाली हूँ। ये बड़ा खूबसूरत सूट जो है स्टिच किया है, और उसमें से जो कपड़ा बच जाता है, जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा उसके ट्राउज़र में से, उसकी शर्ट में से, उसमें से हम बच्ची का ड्रेस जो है ना अपने अगर आपकी छोटी बच्ची है तो उसका ड्रेस कैसे तैयार करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो यही है। मदर का सूट भी दिखाऊंगी और साथ में बचे हुए कपड़े में से बच्चे का सूट भी दिखाऊंगी। ये जी इसका प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है जी। ये देख लें, इसका बॉटम सिंपल, और इसमें से जो कपड़ा बचा है वो है ये वाला। ट्राउज़र की जब कटिंग की, इसके नीचे से थोड़ा सा जो कॉर्नर था वो कट कर दिया है, और बाकी ये जो ट्राउज़र की कटिंग है ये उसका सारा कपड़ा है, ठीक है जी। ये है जी कमीज़ की डिज़ाइनिंग। ये इसका साइड का बॉर्डर था, ये इकट्ठा ही सारा बॉर्डर था, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये जो है बाद में जब हमने यहाँ से इसके आर्म होल की साइड की कटिंग की थी, उसमें से जो थोड़ी सी पट्टी बची थी वो मैंने इसके सेंटर में लगा दिया। और ये वाले जो दो पोर्शन थे ना, ये वाले, ये आपको मैं दिखाती हूँ। जब हमने बॉर्डर जो है घेरे का बॉर्डर जब कटिंग कर लिया था, घेरे का बॉर्डर लगा दिया था आगे भी और पीछे भी और स्लीव्स के ऊपर भी, फिर उसमें से जो बाद में कपड़ा बचा था उस कपड़े को मैंने डबल करके इस तरह से, ये दोनों पीसेस जो थे इस तरह से डबल करके ये कमीज़ की कटिंग की हुई थी। कमीज़ की कटिंग उन पीसेस के ऊपर रख के, तो उसके साथ साथ ये सारी जो है कटिंग कर लिया। आपको साइड पे तस्वीर नज़र आ रही है। इस तरह से दोनों पोर्शन जो है वो कटिंग कर लिए थे, तो ईजिली फिर एक इस साइड पे रख के लगा दिया, एक इस साइड पे रख के लगा दिया। यहाँ सिलाई लगा रही थी, जब इस साइड पे सिलाई लेकर आई थी तो साथ में ये मैंने छोटी छोटी सी जो है वो लेस लगा दी। बस ये वाला इसका देखें कितना इजी डिज़ाइन है। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग मैंने थोड़ी सी खुद से चेंज की है। इसका ये वाला पोर्शन जो था वो इस साइड पे था, और ये वाला जो था वो इस साइड पे था। मैंने इसको कटिंग करके यहाँ, ये देखें, ये कटिंग करके यहाँ सिलाई लगाई है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मैंने फिर नीचे वाली साइड पे किया, क्योंकि ये वाला फिर ऊपर शॉकिंग के साथ मिक्स हो रहा था और ये वाला फिर नीचे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर कभी इस तरह से ड्रेस आ जाए ना तो आप उसके बॉर्डर को भी उल्टा सीधा चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर ये पिंक वाला फिर इस साइड पे रखा है और चौड़े वाला साइड पे रखा था, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड पर अच्छी नहीं लग रही थी, ये थोड़ा लेस का लुक दे रहा था। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है वो हम खुद से भी थोड़ी सी जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, घेरे का भी फिर मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखा, ये ऊपर ले गई और ये नीचे ले आई, ठीक है। घेरे चाक पे मैंने ऐसे ही पट्टी लगाई है, इस साइड पे मैंने ग्रीन लगाई है, इस साइड पे मैंने पिंक लगाई है, ठीक है जी। खूबसूरत है, प्रिंटेड है, इतनी कोई लेस भी नहीं लगी है, और प्रिंट बॉर्डर के साथ ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो गई है। इसमें से जो है जी वो ये वाला कपड़ा जो है बचा हुआ है जी, ये देखें, निशा का सूट है, निशात का। और ये पीस जो है इसमें से इतना सा ही पीस जो है ना ये बचा है। मतलब इसको अगर मैं इस तरह से डबल करूं, इस तरह से इसकी किनारी से किनारी को जोड़ूं, तो घेरा जो है ना वो बहुत छोटा बनता है। ये देखें, अगर तो बच्ची छोटी है फिर तो घेरा बन जाएगा। और इसमें से एक जो है पीस वो ये वाला है। ये दो साइड से इस तरह से, इस तरह लंबे की लंबी एक पट्टी जो है ना ये इस तरह से बची है। जितना भी मैंने घेरा उतारा था ना, उस घेरे की जो लंबाई थी ना, चौड़ाई, जब उसकी विड्थ उतार ली थी तो उसकी साइड से ये वाली पट्टी जो है ना, ये आगे और पीछे वाले दोनों घेरे की ये पट्टी बची थी। और बाकी जो है ये हल्की फुल्की सी ट्राउज़र की कटिंग है, और छोटे छोटे से ये जो आर्म होल की जो कटिंग की है, इस तरह के पीसीज हैं छोटे छोटे। तो इन्हीं से ड्रेस को जो है मैं डिज़ाइन करूँगी। तो ये मैंने इस तरह से देखा है, तो इस तरह मैं देख रही हूँ कि चौड़ाई थोड़ी कम है। डबल कपड़ा रखने के बाद ना 15 इंच है तकरीबन, और लेंथ इसकी है कपड़े की तकरीबन 32 इंच, ठीक है। और मुझे जो तैयार करना है ना वो 26 इंच मुझे तैयार चाहिए है। तो मैं अब इस तरह से करूँगी कि 26 इंच तक इसको पहले लेंथ उतार लेती हूँ इसकी, 26 इंच तक। ये 26 आ गया, और थोड़ा सा ऊपर बस। कपड़े के हिसाब से ही डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, ये बिल्कुल भी पहले से सोचा नहीं जाता। आप लोगों के लिए तो अंदाज़ा हो जाएगा ना आप लोगों को कि मैंने आपको कैसे बनाना बताया, या आपके सामने डिज़ाइनिंग क्या आई है और आप कैसे कर सकती हैं। लेकिन जब फ़ौरन से कपड़ा इस तरह से सामने आता है ना, तो उस वक्त बंदे को उसी कपड़े के हिसाब से सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बनाना है, ठीक है जी। अब मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर 2 घेरे बनाऊँगी तो ये छोटा है, तो इस तरह से करती हूँ कि बैक साइड पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है। बैक साइड जो है ना मैं 20 इंच की जो है ना यहाँ तक जो है वो 20 इंच की बैक साइड को कटिंग कर दूँगी,
थोड़ा सा खुला खुला सा घेरा रखेंगे। ये लाइन, ये हो गई इसकी बैक साइड। अब ये वाला जो हमने पीस हमारा बाकी का बच गया है ना, ये वाला, इसी को हम डबल करके रखेंगे यूँ। डिज़ाइनिंग अगर इस तरह की है तो आपने डिज़ाइन का बहुत ख्याल रखना है कि डिज़ाइन एक ही साइड पे आना चाहिए। ये मैंने यहाँ रखा, ठीक है। और ये जो कपड़ा बचा हुआ था ना, ये वाला, ये मैं इसकी साइड पे डाल दूँगी। ये जो पोर्शन इसका घेरे का हम फ्रंट वाली साइड पे डिज़ाइनिंग कर देंगे। और ये जो है इस तरह से हम 2 पीस जो हैं ये उतार लेंगे। इस तरह से, ठीक है। इतनी ही लेंथ में हम ये 2 पीस उतार लेंगे। इसके बाद मैं इसको अलग-अलग करूँगी ताकि दोनों साइड की जो डिज़ाइनिंग है वो एक ही साइड पे आ जाए। ये ना हो कि एक साइड का फ्लावर जो है ऊपर वाली साइड पे जा रहा हो तो दूसरी साइड का फ्लावर जो है नीचे वाली साइड पे ना आ रहा हो। तो इस तरह से मैं इसके साइड चेंज करूँगी और फिर इसको इस साइड पे ले आऊँगी ऐसे। तो ये हमारे इधर जो है ना, ये एक तरह की कली भी बन जाएगी और हमारी कमीज़ का घेरा भी पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। इन दोनों पीसीस को आप उठा लेंगे और बैक साइड की आप कटिंग कर लें। जो भी आपकी बच्ची का आर्म होल है, तीरा है, उसी हिसाब से हम पहले कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी। इस तरह से मैंने जो है आर्म होल भी कटिंग कर लिया है। आप लोगों को फिर भी अंदाजे के लिए बता देती हूँ कि तीरा जो है मैंने 6 इंच का लिया है और इसको जो है मैंने ऊपर से भी 6 इंच लिया है। इस तरह से लंबाई भी 6 इंच है और इस तरह भी चौड़ाई भी 6 इंच है। और चेस्ट जो है वो तकरीबन 8.5 इंच है। और घेरा मैंने आप लोगों के सामने 20 इंच का कटिंग किया है और लेंथ 26 है, वो भी आपको बता दी है। अब जो इसके फ्रंट वाले पीसीज हैं ना, ये वाले, अब इनको हमने जोड़ लेना है। इस तरह से पहले हम इनको जोड़ लेंगे। आप चाहें तो सादा सिलाई लगा लें, आप चाहें तो इसके अंदर सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इन जोड़ों को इस तरह अटैच कर लें दोनों साइड पर, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। तो फिर हम इसी के ऊपर हम बैक साइड को रख के तो फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेंगे। जी ये मैंने जी इसमें जो है सीढ़ी लेस जो है वो अटैच कर दी है। अब मैं इसको डबल कर लूँगी। डबल करने के बाद तो आसानी से हम इसकी बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारा फ्रंट वाला घेरा भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये मैंने इस तरह से इसका फ्रंट पूरा कर लिया। आप लोगों को काफ़ी समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब इसकी जो लेंथ में से जो कपड़ा बचा था उसकी मैं स्लीव्स बना लूँगी। ये वाला, ये जो इसकी लेंथ से बचा था, इसकी हाफ स्लीव बन रही हैं तो मैं इसकी हाफ स्लीव बना दूँगी। बिल्कुल हल्की सी कटिंग करूँगी यहाँ से और ऊपर को इस तरह से कॉर्नर की एक शेप दे दूँगी बस, और कहीं से कोई कटिंग नहीं करूँगी। और यहाँ जो है यमा में इलास्टिक डाल दूँगी। ट्राउज़र का ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं ट्राउज़र का ही शेप दे दूँगी। यहाँ से मैं इसका जो है आसन का थोड़ा सा निशान लगा के यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी यहाँ से। और तकरीबन मैं इसका आसन जो है वो 10 से 11 इंच के नज़दीक रख लेती हूँ। ये देखें यहाँ तक। और इसके बाद इस साइड से मैं इसको शेप दे दूँगी ट्राउज़र का। थोड़ा सा लेंथ से कम करूँगी तो ही ये देखें ना पजामे की कटिंग है। और साइड के ऊपर यहाँ मैं सिलाई लगा दूँगी तो यहाँ से ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। ये देखें ठीक हो गया। तो चलें अब इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। जो भी आप लोगों के पास घर पर लेस अवेलेबल है, जो भी चीज़ है, अब नेक पर लगा लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे स्टिच किया। तो ये जो मैंने ड्रेस है जी वो मेरा रेडी हो गया है, आप लोगों के सामने ही है। ये इसका टाइट्स है, ठीक है जी, जो मैंने आप लोगों के सामने ही कटिंग किया था। इसकी लेंथ थोड़ी कम थी, मुझे लग रही थी जितनी मुझे चाहिए थी। फिर मैंने यहाँ सीढ़ी लेस लगा के ना तो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना ये कर दिया। हालांकि मुझे इसमें भी जोड़ डालना पड़ा लेकिन मैंने अपनी लेंथ जो है ना वो पूरी कर ली है। ठीक है,
और जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं ना, उन्हें पता होगा कि मैंने एक व्लॉग डाला था सर्दियों में, तो वहाँ मैंने आपको लोगों को दिखाया था कि मैंने शॉपिंग करके आई हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा था, नेक तो मैं ले आई थी। मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगी, कैसे होगा, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगे वो मैं ले लेती हूँ। तो ये इस ड्रेस के साथ इतना मैचिंग हुआ कि मैंने फिर इसके ऊपर लगा दिया। आप लोगों को ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि मैंने नेक जो है ना वो बिल्कुल जितना मुझे चाहिए था, मैंने हुरिया का वही साइज़ रखा है जितना मुझे चाहिए था। नेक मैंने इसलिए ऊपर को नहीं किया है कि वरना फिर मुझे ये वाली चीज़ जो है ना ये फिर सिलाई में लगानी पड़ती, मतलब ये अंदर सिलाई में चली जाती, और जब ये सिलाई में जाती है ना तो बच्चों को चुभती है। तो मैं फिर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो सिलाई के अंदर नहीं लेके जाती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे कर दिया है, वो कोई इशू नहीं है। और इस तरह से इलास्टिक वाली स्लीव बना दिए हैं। अब आप लोगों के सामने है सीढ़ी लैस लगा दी है, नीचे घेरे पे ऊपर भी मैंने हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी लैस लगा दी है, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब ये है कि बचे हुए सूट में से बचे हुए कपड़े में से सूट में से सूट जो है वो बन गया है, खूबसूरत भी लगा है, प्यारा भी लगा है माशाल्लाह से। तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई करें, ठीक है जी। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।